सोचिए क्या हो अगर आप जो कुछ सोचे वो सब कुछ सच हो जाए। आज की कहानी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जेम्स नाम का लड़का जो अपनी फिलॉसफी क्लास के लिए लेट हो गया था, इसीलिए भागते हुए वो जैसे तैसे क्लास तक पहुंचा तो वहां पहले टीचर उसे अंदर आने नहीं देती। बाद में थोड़ी सी गुजारिश करने पर वो मान गई। जॉन आज सभी को एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ाने वाला है जो है तो सब में, लेकिन इसे बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो सभी से कहता है कि वो आज एक टेस्ट करने वाला है उनके आईक्यू का, कि कौन किस हद तक कितनी गहराई तक सोच सकता है। क्या वो लोग भी सोचने की क्षमता को इस कदर बढ़ा सकते हैं वो इस चीज के बीच में खुद को पाए जिस चीज या फिर जगह के बारे में वो सोच रहे हो। जॉन बताता है कि तुम लोग अब एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां चारों तरफ विशाल पुरानिक मंदिर है, लेकिन उस जगह पर परमाणु बम गिरने जा रहा है। तो तुम्हें फौरन वहां बने हुए बंकर को ढूंढना है और उसमें जाकर खुद को जिंदा रखना है पूरे 1 साल के लिए। सीन कट हुआ, हम सीधा पहुंच गए इसी बताई हुई दुनिया में जहां सब कुछ वैसा ही हो रहा है। इनके सामने जेम्स भी है जो इनसे कहता है कि तुम्हें पीछे वो बंकर है दिख रहा है जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेंगी। उसी के सहारे तुम्हें 365 दिन उसके अंदर गुजारने हैं। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? तभी ने हामी भरी और फिर एक एक करके अंदर गए। जब हम उस बंकर को देखते हैं तो वो काफी आलीशान होता है। हर चीज थी उसमें, यहाँ तक कि इन लोगों के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी थी। सीन दोबारा से क्लासरूम में पहुंचा। उस दौरान जॉन अपने स्टूडेंट को बताता है कि ये टेस्ट मैं इसलिए तुम लोगों से ले रहा हूं ताकि आने वाले समय में अगर कुछ ऐसे हालात हो तो तुम लोग खुद को पहले से तैयार रखो। तभी पेट्रा जो कि जेम्स की गर्लफ्रेंड है वो क्लास छोड़कर जाने लगती है क्योंकि उसे इन चीज़ों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। पर जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम गई तो मैं तुम्हारे साथ जेम्स के मार्क भी काट दूंगा। इस बात से परेशान पेट्रा वापस जाकर डेस्क पर बैठ गई क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेम्स का भी इसमें नुकसान हो। तो अब जॉन सभी को बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर कुछ चिट थी जिसमें उनके प्रोफेशन लिखे थे, जिससे उन्हें चूज करना है कि वो किस प्रोफेशन को उस बंकर में रखेंगे, किसको बाहर रखेंगे, क्योंकि उस बंकर में सिर्फ 11 ही लोगों की जगह थी और ये लोग टोटल 21 थे। तो ऐसे में कुछ को बाहर रहना होगा। ये चीज उनकी दिमागी ताकत को चेक करेगी जिससे उन्हें पता चल सके कि जब बात जान पर आती है तो क्या जरूरी है उनके लिए और क्या नहीं। तो एक एक करके सब अपने प्रोफेशन बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले जेम्स बताता है कि वो एक किसान है, तो वहीं पेट्रा एक इंजीनियर है। ऐसे ही करके हर कोई अपना प्रोफेशन बताने लगा। आखिर में एक लड़के की बारी आई, उसने बताया कि वो एक पोएट है। इतना सुनते ही जॉन उसे शूट करके खत्म कर देता है। ये चीज देखकर सभी शौक रह गए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पर जॉन ने समझाया कि उन्हें पोएट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस काम वाले लोग इस जगह पर रहेंगे। अब जब सभी ने अपना प्रोफेशन बता दिया तो वोटिंग की जाती है जिसमें कि 21 लोग चुनते हैं कि किन 11 लोगों को रखा जाएगा उस बंकर में। इसमें जेम्स पेट्रिका भी साथ में थे, पर आखिरी स्लॉट बाकी था। आमने सामने जॉन और एक और सिंगर। वो लोग जॉन को चूज करते हैं, हालांकि उसने अपना प्रोफेशन अभी तक बताया नहीं है किसी को, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि जरूर उसका कुछ खास काम ही होगा। बाकी उस सिंगर को तो वैसे भी वहां पर कोई जरूरत नहीं है। तो अब पूरे 11 लोग तैयार हो चुके हैं उस बंकर में रहने के लिए, लेकिन अंदर जाने से पहले वो बाहर थोड़ा सा टहलते हैं क्योंकि उसके बाद उन्हें 1 साल के लिए उसी में रहना है। हर कोई अपने मन में सिर्फ एक सवाल लेकर बैठा है, कैसे रहेंगे वो लोग उस जगह पर, दुनिया की सारे मसलों से, इंटरनेट से दूर, अपने घर परिवार से दूर, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ और कुछ क्लासमेट के साथ। इतने में इन्हें कुछ गोलियों की आवाजें आती है। हर कोई भाग कर उसी ओर गया। जो चीज देखी तो उनकी रूह कांप गई। जॉन ने उस बचे हुए लोगों को शूट करके मार डाला क्योंकि उसका ऐसा मानना है अगर वो बाहर रहे तो धीरे धीरे मरेंगे, इससे बेहतर है कि इन्हें ऐसे आसान मौत दे दी जाए। पर पेट्रा को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि वो तो पहले भी उसे नाराज थी, लेकिन जब उसने उस पोएट को मारा तो और इस चीज के बाद वो जेम्स से हल्की सी आवाज में कहती है, हमारे पास वो सारे लोग हैं जो हमारे लिए जरूरी है, तो जॉन की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे भी रहने दो। अब वो सभी मान जाते हैं। जैसे ही जॉन थोड़ी दूरी पर गया ये सभी लोग बंकर के अंदर चले गए। जॉन को बिना अंदर लिया ही बंकर के दरवाजे को बंद कर दिया। अब जब जॉन ने देखा वो भागते हुए आया, उसे अंदर लेने के लिए गुहार लगाने लगा, पर वो लोग गेट को बंद कर चुके थे। अंधेरा होने से पहले पेट्रा बाहर आती है और सेकेंड डोर खोलती है बंकर के, ताकि बाहर क्या हो रहा है देख सके। उस दौरान उसने देखा कि वहीं पर जॉन बैठा हुआ है, लेकिन उसकी हालत रेडिएशन के कारण एकदम खत्म हो गई है। अपनी आखिरी सांसें वो गिन रहा है, पर जाते जाते उस कश्मकश में डाल दिया है। दरअसल सिर्फ वो एक लौता है जिसे इस बंकर से बाहर जाने का कोड पता है। इससे पहले कि पेट्रा औरों को इस बारे में बताती वो अपना दम तोड़ चुका था। अभी तो इनके लिए ये चीज इतनी जरूरी नहीं थी क्योंकि अभी बहुत लंबा समय काटना है इन लोगों को, लेकिन एक दिन बाहर तो भी निकलना होगा। तो फिर उस दिन वो क्या करेंगे? क्या हो अगर कोई जिंदा ही ना बचे तो? खैर ये सारी बातें तो बात की है, फिलहाल जो है उस पर बात करते हैं। तो अब सभी लोगों के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे इन लोगों के बीच दोस्ती भी अच्छी होने लगी।
और जो लोग कपल थे उनके बीच प्यार बढ़ने लगा, जैसे कि पेट्रा और जेम्स वो ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताने लगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया जब इन लोगों के बीच बहस होने लगी, क्या ज़्यादा समय किसी के साथ बिताना आपकी कीमत को कम कर देता है। यहाँ भी वही हुआ। जो जेम्स पेट्रा को काफ़ी अच्छा लगता था उसे वो अब बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि वो दिन भर उसी के साथ रहती है और उससे बातें करती है। लेकिन कुछ तो है अभी भी। जॉन की उस कोड वाली बात को लेकर परेशान था। जब जेम्स कहता है कि उन्होंने ऐसे इसलिए किया ताकि हमें पूरा साल इस चीज़ को सोच सोच कर परेशान होते रहे, हमने उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अंदर आना और बाहर जाना दोनों के कोड सेम है। इन दोनों के दौरान पेट्रा हर दिन बाहर जाती है ताकि जॉन को देख सके, जो समय के साथ और भी बुरा होता जा रहा है। उसकी ऐसी हालत को देख उसे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से वो बाहर रह गया। अगर वो चाहती तो वो भी बच सकता था, लेकिन बीते हुए कल को कौन बदल सकता है। तो अब वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। 1 साल का समय बीत गया, यानी कि आज़ादी का दिन आ चुका है। हर कोई काफ़ी खुश है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक साथ अच्छा समय बिताया। लेकिन दोस्तों, जॉन की बात सही थी, कोड गलत था, जो देखकर सभी की सांसें रुक गई, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज़ होगी और वो थी मौत। एक एक करके हर किसी की मौत होने लग गई, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही साल की थी, जो कि अब खत्म होने लगी है। बाहर पड़ा जॉन अभी भी कंकाल बन चुका है और अंदर बचे आखिरी 2 इंसान जेम्स और पेट्रा भी एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं। स्टूडेंट को फिर आज की दुनिया में वापस लाया जाता है, जहां जॉन यानी कि टीचर उन्हें उनकी गलतियों के लिए काफ़ी सुनाता है, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें जज्बात से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ेगा। उन्होंने मुझे औरों को मरते हुए देखा तो समझा कि मैं गलत इंसान हूँ और अंदर भी उन्हें भी मार दूंगा, पर किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। इतने में एक स्टूडेंट चीफ ने पूछा कि आखिर आपको वो कोड कैसे पता चला। तो जॉन ने सभी को बताया उसका प्रोफेशन आर्किटेक्ट है, उसने उस बंकर को डिज़ाइन किया था। तो मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब बारी आती है सेकेंड राउंड की, यानी कि लेवल 2 की। इन सभी को वापस उनके प्रोफेशन के लिए चिट दी जाती और इस बार हर कोई कुछ ना कुछ बने। पर कुछ ऐसे भी थे जो वही थे जो पहले थे, जैसे कि जेम्स जो पहले किसान था लेकिन अभी भी उसे एक और चीज़ हो गई, वो अब गे है। सभी के बीच में वोटिंग होती है, तो इस बारी भी कुछ को चुना गया जिसमें जेम्स वगैरह भी थे और बाकियों को कहा गया कि वो पास खड़ी कार को लेकर भाग जाए, क्योंकि जगह पर चारों तरफ बड़े बड़े वोल्केनो हैं। जितने भी इंसानियत थी सब कुछ खत्म हो चुकी है। सिर्फ यही 21 लोग जिंदा है, लेकिन जल्दी ये 21 11 हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की कार पर ढेरों लावा आकर गिर गया, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। ये सब भागकर बंकर में आ गए। जॉन यहाँ सभी से कहता है कि हम सभी को अपना एक पार्टनर चुनना होगा ताकि हम इस आबादी को बढ़ा सके, वरना हम तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी लोग थे हर कोई इस चीज की बात पर लगा था, लेकिन उस दिन इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसी रात पेट्रा देखती है कि जेम्स एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है, जो देख उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वो फौरन बाहर आ गई हॉल में। उसके पीछे पीछे जेम्स भी भागते हुए आए। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब कुछ सुनने को राजी नहीं है। धीरे धीरे करके सभी लोग बाहर आ गए और इस बात पर फिर से बातें होने लगी कैसे उन्हें रिप्रोड्यूस करना है। तो कुछ ने अपने पार्टनर चुन लिए और आखिर में बच गए। पेट्रा, अब जेम्स तो गे है, वो उसके साथ जाएगी नहीं, इसीलिए पेट्रा ने जॉन के साथ जाने का मन बना लिया, जो देख जेम्स खून खोल गया, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो अब ऐसे ये दिन काटने शुरू हो गए। इनके पास खाने को भी काफी कुछ था, तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बाहर के हालात और भी ज्यादा बुरे होने लगे। बाहर कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ इन लोगों पर निर्भर है। लेकिन जैसे कुछ इन लोगों ने सोचा है वैसा कुछ नहीं है। दरअसल अब 10 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया है और ताज्जुब की बात यह है, एक भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो बड़ी ही अजीब चीज है। इसीलिए जॉन अब इन लोगों को कोई दूसरा तरीका सोचने को कहता है, क्योंकि इससे तो कुछ नहीं होने वाला, उल्टा बस दिन कम होते जा रहे हैं। इतने में एक लड़की बोल उठी, उसके सारे काम गलत हो रहे हैं। क्या वो यही सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहा है ताकि उसे सभी लड़कियों के साथ सोने को मिल जाए? ऐसा उसने जॉन से कहा। ये सुनने के बाद जॉन ने सभी को रूम में जाने को कहा, सिर्फ उस लड़की को वहीं रखा। लेकिन एक लड़का था वहीं छुपकर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उस दौरान जॉन उससे बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सब कुछ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोने के लिए कर रहा हूँ, तो ये लोग तुम्हारा इनाम। इतना कहकर वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वहां लड़का बाहर आ गया, जिसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। वो लड़की भी उस लड़के का साथ देती है। इससे वो लड़का जॉन के कान में पेंसिल घुसाकर बड़ा ही बुरा दर्द देता है। इससे वो वहीं पर तड़पना शुरू हो जाता है। लेकिन जॉन इस चीज से काफी गुस्से में आ चुका था, इतना कि वो उस बंकर का गेट तक खोल देता है और इससे बाहर का लावा अंदर आ जाता है और जितने भी लोग थे सब के सब मारे गए। लेवल 2 यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए अब जब ये वापस से क्लासरूम में आए तो चीफ ने पूछा अब क्या होगा, क्या हम फिर से कोई लेवल खेलेंगे? तो वो मना कर देता है। तभी जेम्स उससे एक सवाल करता है। जब वो उसे और पेट्रा को चिट दे रहा था तो उस दौरान वो खांसता क्यों रहा हर बारी?
जॉन इस बात को बेतुका बोलता है, लेकिन जेम्स को कुछ डाउट था, इसीलिए वो उस बॉक्स को उठाकर बाहर आ गया। खुद उसे देखा तो उसे पता चला कि ये बॉक्स एक मैजिकल बॉक्स है, यानी कि जादुई बॉक्स जिसमें कि चिट को बदला जा सकता है। जॉन इसी के लिए खासता था कि वो उसकी और पेट्रा की कार्ड को चेंज कर दे और उन दोनों को जितना हो सके उतना दूर रखे। लेकिन इस बारी जेम्स ने कहा कि वो एक और राउंड खेलेगा, पर इसमें वो लीडर नहीं होगा। जॉन मान गया। वो लोग एक खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचे जहां पर क्या होगा किसी को पता नहीं है। सभी चीज से अनजान थे। इतने में हम जॉन को देखते हैं जो जाकर बंकर से बंदूक उठा लेता है, और ऐसा वो हर बारी करता है, लेकिन इस बारी कुछ अलग होगा। अब जब वो वापस आया तो उसके पास पेट्रा आई और उसे हक करते हुए कहा कि उसने इस गेम को खेल के बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे काफी लोग की असलियत जानने को मिली। पर वो उन्हीं लोगों के पास चली गई। अब उसकी बारी थी लोगों को चुनने की, क्योंकि इस बारी वो वोटिंग नहीं होती। हालांकि ऐसा उसने सभी की रजामंदी के साथ किया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हाथ खड़े करके उसे वोट किया था। वो इस चीज को कर सकती है। इस बारी उसने कुछ अलग लोगों को चुना, और जब बारी आई जेम्स और जॉन के बीच चूज करने की तो उसने जेम्स को चुना, जो देख जॉन गुस्सा हो गया। कहा कि वो जेम्स को नहीं बल्कि अपनी मौत को चुन रही है, क्योंकि भला अंदर उसे किसान की क्या जरूरत है। लेकिन वो नहीं मानी और जेम्स को अपने साइड कर लिया। इस चीज से जॉन इतना ज्यादा खफा हो गया, उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन बंदूक तो वहां थी नहीं। असल में जब पेट्रा उसे गले लगा रही थी उसी दौरान उसे बंदूक निकाल ली, क्योंकि ये उसका एक इम्तिहान था जिसमें वो फेल हो चुका है। और अब वो उसे बंदूक दे देती है, क्योंकि सामने खड़े जेम्स के पास भी राइफल है जो उसे उसी बंकर में से ली थी जिसमें वो अभी खड़ा है। जॉन इस बात से काफी नाराज हो गया और वहां से चला गया। बंकर के अंदर मौजूद चीफ ने पेट्रा से पूछा कि आखिर उसने खुद को क्यों नहीं चुना, तो उसने बताया कि वो बचे हुए लोगों को लेकर पास के आइलैंड पर चली जाएगी बोट से। पर बोट की चाबियां तो चीफ के पास है, जिसे लेने के लिए वो बंकर के करीब आई। उसी समय चीफ ने उसे अंदर खींच लिया और खुद बाहर आ गया। उसकी इस चीज से पेट्रा काफी मायूस हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो हर बार मर रही थी और इस बार भी मरे। इसीलिए उसने अलग लोगों को चुना, लेकिन उसकी किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर रहेगा। अब वो सभी लोग अंदर बंकर में एक साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। फिर जब 1 साल हो जाता है तो बड़े ही आराम से बाहर निकल आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोड तो सिर्फ जॉन को पता है, तो ये बाहर कैसे निकले। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब लेवल 2 में जॉन ने गुस्से में आकर दरवाजे को खोला तो उस समय एक लड़की ने इसे याद कर लिया। तो आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अब इसके सामने एक बड़ा सवाल है कि सब कुछ तो ठीक है इस आइलैंड पर, कुछ तो खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, फिर क्यों उन्हें बंकर में रहने को कहा गया। सीन क्लासरूम में आए। जॉन ने कहा, ये मत सोचना कि कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बच गए। अब तो तुम्हारे पास बोर्ड भी नहीं है, ना ही कोई कारपेंटर है जिसकी मदद से तुम बना सको, ना ही कोई डॉक्टर है जिसकी मदद से तुम किसी बीमार को ठीक कर पाओ, ना ही कोई किसान है जो तुम्हारे लिए सब्जियां उगा सके, ना ही तुम वापस उस बंकर में लौट पाओगे क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही साल की थी। तो इन तीनों के बगैर भी तुम उस आइलैंड पर मर जाओगे। टापू पर मौजूद पेट्रा ने अपनी मायूसी जगाते हुए कहा, मुझे मालूम है ये सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। मैंने वो प्रोफेशन नहीं चुने जो हमारे लिए ज़रूरी थे। मैंने ये फैसला दिल से किया। हमने जितना भी समय साथ में बिताया वो बहुत ही खुशी से बिताया। अगर मौत भी हमारे नसीब में लिखी होगी तो वो भी खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। इतने में उस टापू पर एक एटॉमिक मिसाइल आकर गिरी जिसका बटन जेम्स प्रेस करने ही वाला था कि तभी वहां पर एक अजीब सा लावारिस बंदा आता है जिसके पास बंदूक भी थी। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जॉन था जिसे इन्होंने बाहर छोड़ दिया। उसकी ऐसी हालत हो चुकी है, उसने बताया, उसने 1 साल जैसे तैसे एक छोटी सी गुफा में अपनी जिंदगी बिताई और उसने ये कैसे किया वही जानता। ये सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान के कारण हुआ, वो था जेम्स। मेरी बंदूक में अभी भी एक गोली बची है जो मैंने 1 साल से बचा कर रखी है। इतना कहकर वो जेम्स के सामने बंदूक तानता है, लेकिन उससे बाकी के साथ ही ऐसा होने नहीं देते। वो उसके आगे आकर उसकी ढाल बन जाते हैं और एक साथ उन्होंने उस बटन को दबा दिया जिससे वो पूरा आइलैंड तबाह हो गया। कहानी अब क्लासरूम में वापस आ गई जहां सभी इस गेम को खेलकर बहुत खुश थे सिवाय एक इंसान के, जॉन के, जिसके सारे पैतरे उसी पर भारी पड़ गए। और इस बीच एक स्टूडेंट ने चीफ से पूछा वो दूसरे आइलैंड पर जाकर क्या कर रहा है। तो उसने बताया उसने तो उसके आगे की दुनिया खुद ही बना ली थी जिसमें वो 6 लड़कियों के साथ अकेले उस आइलैंड पर मौजूद था। ये सुन सभी हंसने लगे। सभी क्लास खत्म होने के बाद चले गए सिवाय पेट्रा के। वो कहती है कि उसे पता है कि उसने जानबूझकर जेम्स को ऐसे प्रोफेशन दिए जिसका कोई तुक नहीं था इस गेम में, तो तुम्हें सिर्फ उसे परेशान करने के लिए किया। तब जॉन ने कहा कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। पेट्रा बोली, लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती और इस बात से तुम भी अच्छे से वाकिफ हो। जॉन हाँ में सर हिलाता है। कहानी के अंत में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो इस पूरी कहानी के अंत को बदल देता है।
पेट्रा के चले जाने से जॉन इतना ज़्यादा मायूस हो गया कि वो खुद एक फिलोसोफर होने के बावजूद भी खुद को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है कि उसे खुद की ये ज़िंदगी भी एक तमाशे की तरह लगने लगती है। इसीलिए उसने इस तमाशे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और खुद को वहीं शूट करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। कुछ इस तरह से ये कहानी भी यहीं पर अंत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।